हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हमने जो मैथ्स की न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के NMMS एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही हूँ। उसका है आज लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम करने वाले हैं बेसिक राशींचे अवयव, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन निकालो और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे जैसे मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगी, वीडियो पॉज करना है और कमेंट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज और कुछ फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज कर लेते हैं, जो हमें इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो देखो, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज हमने इसके पहले जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ी थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला है। फिर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूलाज है। कौन से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये क्या होता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला समझते हैं कैसे है। यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके से है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा वहां पे प्लस साइन होगा, जो यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे रहेगा, ओके। एंड जो सेकेंड ब्रैकेट है वहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ओके, अपोजिट साइन आ गया। वही यहाँ पे देखो, ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो यहाँ पे ए क्यूब एंड बी क्यूब के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। एंड सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे ये वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं इस फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिर्फ ab है, ओके। फिर उसके अलावा इसके पहले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने ये दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, दैट इज a प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस तरीके से होता है। एंड a माइनस b ब्रैकेट क्यूब का क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। देखो मैंने यहाँ पे भी आपको एक आइडिया बताई थी कैसे याद करना है। यहाँ पे माइनस है तो ये वाला टर्म माइनस, फर्स्ट वाला टर्म प्लस, सेकेंड वाला माइनस, थर्ड वाला फिर से प्लस, फोर्थ वाला फिर से माइनस, इस तरीके से है। अभी इसके पहले मैंने जितने भी 5 चैप्टर्स है वो सारे पढ़ाए हैं। अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो चेक कर सकते हो। देखो अभी ये इधर इतने ही फॉर्मूलाज है, ये सिर्फ 5 फॉर्मूलाज है और इसके बेसिस पे हमें ये पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह हम करेंगे अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 प्लस क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मिडल टर्म टू मेक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 प्लस 64a स्क्वायर बी स्क्वायर अ कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 1 प्लस 64a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है और उन्होंने बोला है कि आपको ऐसी कौन सी टर्म इसके मिडल में, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, सो दैट ये जो नया आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी अगर इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, 1 मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस 64a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8। उसके बाद में a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, a का, एंड b स्क्वायर किसका है, b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8ab एंड इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से होगा, राइट। अभी हमें क्या करना है, ऐसी कोई तो टर्म इसके बीच में ऐड करनी है। तो देखो अगर ये क्या है, फर्स्ट वाली टर्म है, सपोज ये एक्स स्क्वायर और ये है वाई स्क्वायर। लेट हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8ab। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने क्या पूछा था कि ऐसी कौन सी हम सब्सट्रैक्ट करोगे सो दैट वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे एक क्वेश्चन उस वाले चैप्टर में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अभी आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो ये एक आइडेंटिटी हमें पता है, x प्लस वाई का अगर आप होल ब्रैकेट स्क्वायर करते हो तो ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
या फिर अगर ये प्लस की जगह पे माइनस है तो यहाँ पे बस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस तरीके से होता है ना। तो अगर आप इधर क्या करते हो, 2xy को ऐड करते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, राइट। अभी हमें भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2xy को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कैसे हो जाएगा ये, 1 का स्क्वायर 8ab का स्क्वायर प्लस या फिर माइनस, हम क्या कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। क्या टर्म करना पड़ेगा, 2xy मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 8ab, तो ये कितना हो जाएगा 8ab। इस तरीके से तो ये कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 8ab का स्क्वायर प्लस और माइनस 16ab, राइट। और अभी ये किसका होल स्क्वायर है, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 8ab का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, प्लस या फिर माइनस किया किसको, 16ab को, और फिर ये टर्म क्या हो गई, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई। तो ऑप्शंस में चेक करो 16ab है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ये पूरा ऐसे टर्म है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म के अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे हर एक टर्म को सॉल्व करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो सबसे पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, जिनका मल्टीप्लीकेशन है 10 और उनका एडिशन कितना है -7। तो ये कौन सा नंबर्स है, -5 एंड -2, -5 एंड -2 ऐसे हो सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ऐसे बनेगा। क्या टर्म बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, राइट। तो हमारे फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स निकल गए ये दोनों। फिर सेकेंड टर्म देखो, यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं इस तरीके से प्रॉपर थोड़ा सा, ओके। देखो सेकेंड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, -6 आता है, और उनका जो एडिशन है वो +6 आएगा, मतलब +1 आएगा। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 3 एंड -2, राइट। तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 3, तो ये होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस टर्म के फैक्टर्स। ओके, फिर अभी थर्ड टर्म देखो क्या है, थर्ड टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो इसके करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो देखो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, -20, -20 मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन कितना है, -1, -x मतलब -1, तो ये हो जाएंगे -5 एंड 4, राइट। तो हम इसको लिख दो यहाँ पे, फिर कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इस तरीके से। ओके, फिर थर्ड टर्म देखो क्या दिया है यहाँ पे, मतलब लास्ट टर्म, इसमें क्या दिया है, वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आता है और एडिशन 7 आता है, तो वो है 4 एंड 3। तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस
4। तो ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे, x+3 इंटू x+4, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, x+3 इंटू x+4। अभी बस क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते जाना है। कैसे देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, x² - 7x + 10। जो क्वेश्चन दिया है ना वो लिख लेते हैं, x² - 7x + 10 अपॉन x² + x - 6 डिवाइडेड बाय, देखो क्या है, डिवीजन की साइन है तो लिख दिया डिवीजन की साइन। यहाँ पे क्या है, x² - x - 20 अपॉन x² + 7x + 12, इस तरीके से है। अभी जो डिवीजन है, अगर आपको डिवीजन की साइन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो डिवीजन के उस साइड पे नंबर है उसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैसे दिखेगा, x² - 7x + 10 अपॉन x² + x - 6 मल्टीप्लाई बाय, क्या हो जाएगा, x² + 7x + 12 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, अपॉन x² - x - 20, ऐसे हो जाएगा। अभी बस यहाँ पे इनके फैक्टर्स को पुट करो, तो क्या है, x² - 7x + 10 क्या होता है उसके फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स है x - 2 इंटू x - 5 अपॉन x² + x - 6, इसके क्या फैक्टर्स हैं, x - 2 इंटू x + 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो है x² + 7x + 12, इसके क्या फैक्टर्स है, x + 3 इंटू x + 4, तो ये लिख दो, अपॉन ये जो नंबर है x² - x - 20, इसके फैक्टर्स क्या है, x + 4 इंटू x - 5, तो लिख दिया। देखो अभी जो सेम टर्म्स है उन सभी टर्म्स को हम क्या करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x - 2 है, x - 2, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, x + 3, फिर उसके बाद x - 5, x - 5, x + 4, x + 4, मतलब इतना पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सारे टर्म्स कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 1। चेक करो ऑप्शंस में 1 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब देखो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अभी बहुत सारे बच्चे फिर से इसके अंदर एक मिस्टेक क्या करने वाले हैं कि ये डिवीजन है इसको देखेंगे ही नहीं और फिर रेसिप्रोकल करेंगे नहीं, और रेसिप्रोकल अगर नहीं हुआ तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3a + 1/4a इज इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने, 4 दे दिया है, और उन्होंने पूछा क्या है, 27a³ + 1/64a³, ये कितना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। अभी समझो ध्यान से इसको कैसे करना है। देखो क्या क्या दिया है, 3a + 1/4a इज इक्वल टू कितना है, 4 है, और उन्होंने क्या पूछा है, 27a³ + 1/64a³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से उन्होंने पूछा है। अभी हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या पता है आइडेंटिटी, a + b का ब्रैकेट क्यूब। देखो a + b का ब्रैकेट क्यूब कितना होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², इस तरीके से होता है ना, 3a² + 3ab², ये वाला होता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, हियर a इज इक्वल टू कितना है, 3a एंड b इज इक्वल टू है 1/4a। ऐसे आपने बस इसको कंपेयर कर लिया। ओके, a की वैल्यू कितनी है, 3a है, एंड b की वैल्यू कितनी है, 1/4a। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3a + 1/4a का ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ये, और इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 3a, तो यहाँ पे लिख दो 3a का क्यूब, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1/4a, तो इसका क्यूब लिख दिया, प्लस देखो यहाँ पे क्या है, 3a² + 3ab², तो यहाँ पे क्या है, 3ab कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये जो 3a
मतलब एक सेकेंड, एक और स्टेप करते हैं यहाँ पे, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये जो एक्सपेंशन है उसको बस क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लिया और a प्लस b इसके अंदर हो गया इस तरीके से। तो देखो ये 3ab मतलब 3a स्क्वायर b, ऐसे अगर आप इसको एक्सपांड करते हो तो इसको हमने बस इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अभी बस क्या करना है, a की वैल्यू क्या है 3a, पुट कर दो, b की वैल्यू है 1/4a, इसको पुट कर दिया, फिर 3a का क्यूब 1/4a का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3a, तो पुट करो यहाँ पे a इंटू 3a इंटू 1/4a इंटू 3a प्लस 1/4a का, ऐसे इस फॉर्मेट में। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करते जाना है। देखो ये चीज हमें पता है 3a प्लस 1/4a कितना होता है, 3a प्लस 1/4a इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इसका क्यूब है, हाँ, तो ये कितना है 4 का क्यूब इज इक्वल टू 3a का क्यूब, मतलब कितना होता है 3 का क्यूब होता है 27, a का क्यूब है a क्यूब, तो ये कितना आ गया 27a क्यूब। देखो वही टर्म आपको पूछी गई है, कुछ तो आ रहा है सिमिलर जो पूछा है उससे। अभी 1/4a, 4 का क्यूब कितना होता है 64, a का क्यूब होता है a क्यूब, तो ये हो गया 1/64a क्यूब। एंड ये जो है देखो ये वाला 3a और ये वाला a, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है 3 इंटू 3/4 इंटू ये जो है 3a प्लस 1/4a, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू है हमारी 4, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अभी ये वाला 4 और ये वाला 4 भी क्या हो गया, फिर से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 4 क्यूब मतलब 64 इज इक्वल टू 27a क्यूब 1/64a क्यूब प्लस 9, इस तरीके से। अभी बस आपको क्या करना है, इस 9 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 1/64a क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 55। कितना है 55। चेक करो ऑप्शन में 55 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3, मतलब हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 विच इज 55। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और आपको 100% पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आने ही वाला है। ओके देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, 27m क्यूब प्लस 125n क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसे उन्होंने पूछा है। जो दिया है वो लिख लो, 27m क्यूब प्लस 125n क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिख दिया। अभी 27 किसका क्यूब है, इट इज द क्यूब ऑफ 3, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो अगर आप अच्छे से लिखते हो इसको तो ये कैसे हो जाएगा 3m का क्यूब, राइट, 3m का क्यूब है, और ये क्या है 125 है 5 का क्यूब, और n क्यूब है किसका n का क्यूब, मतलब ये कितना हो गया 5n का होल ब्रैकेट क्यूब। अभी बस आपको आइडेंटिटी लगानी है, हमें आइडेंटिटी क्या पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे होती है आइडेंटिटी। बस वैल्यूज पुट करो, a यहाँ पे क्या है हियर, a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है हमारा 3m एंड b इज इक्वल टू है 5n, इस तरीके से a इज इक्वल टू 3m, b इज इक्वल टू 5n। बस वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा a प्लस b मतलब 3m प्लस 5n इंटू क्या है a स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर विच इज 9m स्क्वायर माइनस ab मतलब 15mn, 3 इंटू 5 होता है ना, 3m इंटू 5n कितना हो जाएगा 15mn प्लस कितना होगा ये 25n स्क्वायर। चेक करो ऑप्शंस में ये आंसर है क्या, 3m प्लस 5n, देखो तीन चारों भी ऑप्शन में 3m प्लस 5n है, फिर क्या है 9m स्क्वायर माइनस 15mn प्लस 25n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क सॉल्व करो, मैं आपको बस आधा सॉल्व करके दूंगी एंड द फाइनल आंसर वो आप लोग मुझे बताओगे। क्या क्वेश्चन है, 2m माइनस
1/3m, 3m इज इक्वल टू कितना है 4 है, एंड 8m³ माइनस 1/27m³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2m, यहाँ पे हम लिख देंगे हियर a इज इक्वल टू 2m एंड b इज इक्वल टू 1/3m, इस तरीके से। तो अभी बस वैल्यूज पुट करो, देखो क्या होता है, a माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ माइनस b³। यहाँ पे फिर से वो वैसा वाला वो लिखते हैं, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो ये किस, अगर आप इसको इधर उधर थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हो तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो a³ माइनस b³ माइनस 3ab और यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस b, इस तरीके से। कैसे दिखेगा ये 3ab इंटू a माइनस b, ऐसे। तो अभी बस आपको इधर वैल्यूज पुट करनी है, देखो हाँ, तो यहाँ पे a माइनस b मतलब कितना है 2m माइनस 1/3m, तो यहाँ पे पुट करो 2m माइनस 1/3m का होल क्यूब इज इक्वल टू 2m का क्यूब 1/3m का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2m है, तो पुट करो a इज इक्वल टू 2m, b इज इक्वल टू 1/3m एंड a माइनस b, फिर से a माइनस b की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2m माइनस 3 1/3m, यहाँ पे कितना है 2m माइनस 1/3m, इस तरीके से यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी। अभी क्या करना है, फिर से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे 4 का क्यूब, क्योंकि 2m माइनस 1/3m कितना है, इट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 इज इक्वल टू 8m का क्यूब माइनस 1/27m का क्यूब माइनस, ये देखो ये m कैंसल, ये 3 कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 है ना, 2m माइनस 1/3m की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू 4। बस अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 4 क्यूब कितना होता है 64, और ये जो है यहाँ पे 8, इसको क्या करना पड़ेगा इधर लेके जाना पड़ेगा और ये एडिशन हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आता है ये आप मुझे कमेंट करोगे। इसको जल्दी से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट में बताओ। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7p² प्लस 4p माइनस 20, इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। देखो मतलब क्या होगा, ऐसे दो नंबर्स, फिर से 7p² प्लस 4p माइनस 20, इसको आपको अगर फैक्टराइज करना है तो आपको क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, देखो जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब माइनस 140 मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन कितना होगा +4 राइट। तो ये कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं, अगर आपने देखा तो ये नंबर्स क्या रहेंगे 14 एंड माइनस 10। देखो 14 7p, हाँ, तो देखो 14 कितना हो जाएगा, 14 इंटू माइनस 10 इज माइनस 40 माइनस 140 एंड 14 प्लस माइनस 10 मतलब कितना हो गया +4, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7p² प्लस 14p माइनस 10p माइनस 20, इस तरीके से। तो ये 7p कॉमन आ गया, p प्लस 2 माइनस 2 माइनस 10 कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया p प्लस 2, इस तरीके से। अभी ये कितना हो जाएगा 7p माइनस 10 इंटू p प्लस 2, चेक करो ऑप्शंस में है क्या, 7p माइनस 10 इंटू p प्लस 2, 7p माइनस 10 इंटू p प्लस 2, यस, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, 4x² माइनस 8x माइनस 5 ऐसे दिया है। तो फिर से ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। देखो क्या करना रहेगा, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, ये फर्स्ट वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म, मतलब मल्टीप्लीकेशन इज -20 एंड एडिशन कितना है -8,
कितना है एडिशन, -8। तो कौन से दो नंबर्स रहेंगे, देखो कितना है ये, -8 है ना, हाँ, -20 एंड -8। तो क्या हो सकते हैं नंबर्स, द नंबर्स विल बी -10 एंड +2, -10 एंड +2 रह सकते हैं नंबर्स। तो बस इसको एक्सपांड करो, 4x² - 10x + 2x - 5। बस अभी इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो भी आप यहाँ पे मुझे सॉल्व करो, तुरंत वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो और तुरंत कमेंट कर दो फिर से इसका भी आंसर। ओके, बस एकदम सिंपल है, आप लोगों को पता है क्या करना है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, 2x कॉमन ले लोगे ब्रैकेट के बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 2x - 5, और यहाँ पे आप +1 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2x - 5। बस अभी आपको अरेंज करना है और आंसर बता देना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3x² + 27x + 54। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझो, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, उतना ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, पर देखो आपको है ना बहुत बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे। क्या है 3x², 20x, 7x, 54, इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं। तो कैसे करेंगे, इन तीनों टर्म्स में क्या है 3 कॉमन है। देखो 3 के टेबल में भी 3 आता है, 27 मतलब 3 के टेबल में 27 भी आता है, एंड 3 के टेबल में 54 भी आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरा की पूरा 3 बाहर ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप 3 बाहर लेते हो तो x² बच जाएगा + 9x + 18, हाँ 18 कितना होता है x² + 9x + 18। अभी अगर आप इस वाली चीज को सॉल्व करते हो तो ये वाली चीज सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू ये ऊपर वाली चीज। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 18 एंड उनका जो एडिशन है वो कितना है 9। एडिशन कितना है 9 है और मल्टीप्लीकेशन है 18। तो क्या नंबर्स आएंगे वो देखो 6 एंड 3, क्या नंबर्स आ सकते हैं 6 एंड 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ब्रैकेट के बाहर x² + 3x + 6x + 18 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 3x × x + 3 + 6 × x + 3 ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 3 × x + 6 × x + 3। चेक करो ऑप्शन में है क्या, 3 × x + 6, 3 × x + 6 × x + 3। यस, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मतलब आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ आया कि जहां पे कोई कॉमन फैक्टर निकलता है उसको पहले ही बाहर निकाल दो, सो दैट आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। ओके, फिर ये वाला टर्म, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, a = क्या है y + 1/y एंड b = क्या है y - 1/y। तो आप उन्होंने क्या पूछा है, a² - b² की वैल्यू बताओ। कैसे करोगे, देखो a² - b² कितना होता है, a² - b² = what, a + b × a - b। ऐसे होता है ना, a + b × a - b। तो अभी आपको क्या करना है, a की वैल्यू क्या दे दी है उन्होंने, a उन्होंने दिया है y + 1/y एंड b कितना दिया है y - 1/y। बस वैल्यूज पुट करो, a + b मतलब आपको क्या करना है y + 1/y + y - 1/y। a एंड b की वैल्यू पुट कर दी। अभी सेकेंड टर्म आपको क्या करना है, a - b मतलब y + 1/y ऐसा तो लिख दिया, माइनस क्या करना है ये y - 1/y। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये कुछ इस तरीके से होगा -y + 1/y। राइट, देखो अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो -y + 1/y ऐसे था, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ये जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, अरे यार एक सेकेंड ना, तो ये कैसे दिखेगा -y + 1/y, और वही टर्म मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है। ओके, अभी बस इसको सॉल्व करो। देखो ये और ये चीज कैंसिल हो गई और ये चीज कैंसिल हो गई, तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 2y और यहाँ पे बच गया 1 + 1 दैट इज 2
अपॉन वाई। इस तरीके से अभी इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 4। चेक करो ऑप्शन में 4 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई क्यूब प्लस 64 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 अपॉन वाई माइनस 4 एंड वाई स्क्वायर माइनस 16। तो इसका आपको सॉल्व करना है। देखो वाई क्यूब प्लस 64, यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक टर्म जो है उसको हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग से फैक्टराइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो वाई क्यूब प्लस 64 मतलब क्या है, y का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब, राइट, y का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अभी ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मतलब y प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y, सॉरी माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16, 4 का स्क्वायर मतलब 16। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा, राइट। अभी देखो अगर आप फिर से अच्छे से देखते हो तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 एंड वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 ये दोनों टर्म सेम है। तो अभी हम अगर इसको एक्सपांड नहीं करते हैं आगे, मतलब इसको और फैक्टराइज नहीं करते तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एनीवे कैंसिल होने वाली है। तो हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। देखो हर एक टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और शॉर्टकट यूज करना है। कैसे यूज होगा शॉर्टकट, वाई स्क्वायर प्लस 64, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 64, इसकी जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, वाई प्लस 4 इंटू क्या है ये, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16, राइट, ये यहाँ पे पुट कर दिया। फिर नीचे वाला टर्म क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16, इसको यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर तीसरा टर्म देखो यहाँ पे क्या है, y माइनस 4 है ना, तो y माइनस 4 तो वैसे की वैसे लिख दिया फिर से, एंड वाई स्क्वायर माइनस 16, तो वाई स्क्वायर माइनस 16 मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट, y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे इसको कैसे हो जाएगा, y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4, इस तरीके से। अभी बस क्या करना है, कट करना है सेम सेम टर्म्स को, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये इससे और ये इससे, और आंसर कितना आ गया, 1 आंसर है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 1। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 125a क्यूब माइनस 64b क्यूब, 125a क्यूब माइनस 64b क्यूब। अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व किया। बस मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या ट्रिक यूज करना है। देखो ये क्या है, 125a क्यूब मतलब ये क्या है, 5a का होल ब्रैकेट क्यूब है, ये क्या है 5 इंटू a का होल ब्रैकेट क्यूब है, राइट। और ये जो है 64b क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, एंड b क्यूब किसका क्यूब है, b का, तो ये क्या हो जाएगा 4b का होल ब्रैकेट क्यूब, राइट। अभी क्या करना है, बस यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस, ऐसे होगा, राइट। अब बस वैल्यूज पुट करो, ये पूरी टर्म क्या है हमारी a और ये पूरी टर्म है हमारी b, कंपेयर करो। a की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 5a माइनस 4b है ना, 5a माइनस 4b, एंड यहाँ पे क्या करना है 5a का होल स्क्वायर प्लस 5a इंटू 4b और प्लस क्या रहेगा ये 4b का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अभी इसका एक्सपांशन करो और चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और वो भी क्या करना है, तुरंत कमेंट कर देना है। क्या करना है, तुरंत इसको कमेंट कर देना है फाइनल आंसर को। ओके ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से ये एक्सपांशन वाला क्वेश्चन है, मतलब वही हमें क्या करना है, लॉन्ग सी मेथड फिर से यूज करनी है। क्या दिया है, अलग अलग नंबर्स देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, जल्दी जल्दी करेंगे अभी, माइनस 35। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 35 एंड एडिशन है -2, तो वो है -7 एंड 5। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस y इंटू एक्स माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे सेकेंड टर्म देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो फिर से इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है -21 एंड एडिशन -4, सो दैट इज 7 एंड 3 अगेन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, और ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस, इस तरीके से। फिर तीसरी टर्म क्या है यहाँ पे, तीसरी टर्म है हमारी, ठीक है, तीसरी टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है। तो फिर से ऐसे कौन से दो टर्म्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है -15 एंड एडिशन है -2, तो वो कौन से दो नंबर्स रहेंगे, 5 एंड 3। कौन से रह सकते हैं, 5 एंड 3। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, और जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या है हमारा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25, मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 5 का, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। इस तरीके से अभी बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व कर देना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, दैट इज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 कर दो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, और ये कितना है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। बस वैल्यूज को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो x प्लस 3 ये और ये, मतलब सारे के सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और आंसर कितना आ गया, 1। फिर से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। करो इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आता है -24 एंड एडिशन कितना आता है -5, तो वो क्या हो सकते हैं, 8 एंड 3, राइट। तो ये कैसे हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, x कॉमन ले लो, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8। चेक करो ऑप्शन में है क्या, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8, यस, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, अभी फिर से ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा है ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, इजी ही क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हो। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको है ना इसके पहले जो चैप्टर था उसमें भी पूछा गया था, वहां पे क्या था, स्क्वायर से रिलेटेड था, यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड है। तो क्या क्वेश्चन है, 64a क्यूब माइनस 8b क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 4a माइनस 2b इंटू k, इस तरीके से है।
तो अभी आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगती है। 64a क्यूब मतलब क्या है, 4a का होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 2b क्यूब किसका है, 2b का होल ब्रैकेट क्यूब है, राइट। अभी इसकी आइडेंटिटी लगाओ, अगर आप इसकी आइडेंटिटी लगाते हो तो ये क्या आता है, a माइनस b दैट इज 4a माइनस 2b इंटू a स्क्वायर दैट इज 4a का स्क्वायर प्लस ab, कितना होगा, प्लस हो जाएगा कितना, 4a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर। इस तरीके से होगा ना ये। फिर अभी इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा, 4a माइनस 2b और ये क्या है, ये है 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b का स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन में है क्या। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे सबसे पहले तो ये क्या दिया है, इज इक्वल टू क्या है, 4a माइनस 2b इंटू k, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू आ गया हमारा 16a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर। ये आना चाहिए हमारा k का वैल्यू। चेक करो ऑप्शन में है क्या। सबसे पहले तो 16a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का। ओके, अभी ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। देखो क्या है, m क्यूब प्लस 125 अपॉन n क्यूब, ऐसे दिया है। क्या दिया है, m क्यूब प्लस 125 अपॉन n क्यूब दे दिया है और इज इक्वल टू दिया है p इंटू m स्क्वायर माइनस 5m अपॉन n प्लस 25 अपॉन n स्क्वायर। तो उन्होंने पूछा है p कितना है बताओ। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, m का क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन n का होल क्यूब। इस तरीके से अभी आपको a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है। चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिख के देती हूँ। क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। अभी आप चेक करो और a प्लस बी जो आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ p। तो चेक करना है और यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट करना है आंसर क्या होगा। ओके, क्या करना है, कमेंट कर देना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे आंसर बताओ। ओके, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो पिन होने वाला है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, फिर एक और लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये, हाँ देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन है, 27m क्यूब कितना है, 27m क्यूब माइनस 64 अपॉन m क्यूब इज इक्वल टू कितना। तो ये क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, इस तरीके से है। देखो 27m क्यूब मतलब किसका, 3m का क्यूब माइनस 64 अपॉन m क्यूब, क्या होता है 4 अपॉन m का क्यूब। ये कितना हो जाता है, 4 अपॉन m का होल ब्रैकेट क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। बस अभी वैल्यूज पुट करनी है। देखो ये कितना आ जाएगा, 3m माइनस 4 अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा, 3m का स्क्वायर मतलब कितना, यहाँ पे लिखते हैं 3m का स्क्वायर सबसे पहले प्लस 3m इंटू 1 अपॉन 4m प्लस 1 अपॉन 4m का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से। अभी बस इसकी वैल्यूज पुट करो, कितना है ये 3m माइनस 4 अपॉन m इंटू 9m स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, ये m और ये वाला m कैंसल, प्लस 1 अपॉन 16 m स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन में है क्या, 3m माइनस 4 अपॉन m मतलब ये दोनों में से कोई तो है, प्लस एक मिनट कितना है ये a इंटू बी,
ओ ओके 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 ओके, एक सेकेंड ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट 4/m है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या है 3m इंटू 4/m है, 4/m प्लस 4/m का होल स्क्वायर है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, ये m और ये m कैंसिल हो गए, 12 प्लस कितना होगा ये 16/m स्क्वायर। अभी ये चेक करो ऑप्शंस में है क्या, 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 16m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए है, ये पूरा जो हमने सॉल्व किया है इसका पीडीएफ, तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको वो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप दोनों जगह से उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग इस संडे को साइंस का लाइव मैराथन करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के NMS एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आप लोगों को उस मैराथन में आना है। अभी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपसे वो मैराथन भी मिस नहीं होगा और ये जो सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मिस नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।